मैसूर से एक साहब सवाल कर रहे हैं, माँ बाप हराम कमाई कमा रहे हैं तो क्या उनके बच्चे खा सकते हैं? नाबालिग बच्चे मजबूर हैं, उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो खा ले सकते हैं। फुक़हा ने फरमाया माँ बाप अगर हराम कमा रहे हैं और बच्चे बालिग हैं, कमाने के लायक हैं, तो अब उन बच्चों को अपने माँ बाप की कमाई नहीं खाना है। यहाँ तक कि शौहर हराम कमाई कमा रहा है और बीवी कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करके कमा कर ख़ुद खा सकती है तो उसे अपने शौहर की हराम कमाई भी नहीं खाना है। अब उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो वो मजबूर है, बार बार इस्तिग़फ़ार करते रहे और हराम कमाने वाले शौहर के हक़ में दुआ करते रहे। काम में बहुत नुकसान होता है, कुछ दुआ बताएं। बहुत आसान दुआ है, दौलत उबलेगी। कुरान पाक का फरमान है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहो, इस्तिग़फ़ार कसरत से। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। कसरत से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया का हर नुकसान नफ़े में बदल जाएगा। इस्तिग़फ़ार के बारे में किताबों में यहाँ तक लिखा है, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला इस लायक बन जाता है, जो वो चाहता है अल्लाह का वो फ़ैसला हो जाता है। अगर किसी के घर दावत होती और वो हराम कमाते हैं तो क्या हमें जाना है? नहीं जाना, हरगिज़ नहीं जाना है, गुनाह है। किसी के घर में दावत है और उसी घर में आग लगी है तो फिर आग से बचेंगे या दावत खाने जाएंगे? अरे बोलो भाई, वैसे हराम से बचना है, जाना नहीं। नाराज़ हो जाते ना, नाराज़ हुए तो हो जाए। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह की रज़ा व नाराज़गी सामने है। उन्हें राज़ी हो गया, पूरी दुनिया नाराज़ हो गए, कुछ बिगड़ेगा नहीं। सारी दुनिया राज़ हो जाए, अगर उन्हें नाराज़ है तो फिर हमारी दुनिया भी बर्बाद, हमारी ख़बर और हशर भी बर्बाद है। बैत होना ज़रूरी है। आज के ज़माने में जो हर जगह हर नज़र गुनाह ही गुनाह है, ऐसे वक्त में अल्लाह वालों से अपना रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उनकी दुआएं और उनके वजीफ़े और उनकी तरबियत से इंशाअल्लाह ताला गुनाहों से हमारी अपनी ज़िंदगी बच जाती है। रोज़े की हालत में दवाओं का या इत्र की खुशबू सूंघ सकते हैं, अगर वो खुद आ गई तो ले ले सकते हैं, लेकिन इतनी बात याद रखें कि जो बाहर धुआं वगैरह चलता है ना, वो रोज़े की हालत में अगर लेते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। एहतियात से गुज़रना पड़ेगा। समझ में आई बात है? एहतियात करके भी अगर घुसता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो धुआं कल ही बताया था मैं, इनहीलर लेने से। इनहीलर क्या है? एक हवा है, हवा के अंदर दवा है, तो जब वो लेने से रोज़ा टूटता है तो फिर ऐसी चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाएगा। मेरे पास एक साहब क़र्ज़ लिए हैं लेकिन वो वापस नहीं कर रहे हैं, क्या वो पैसे ज़कात या सदक़े की नीयत से छोड़ सकता हूँ? सदक़े की नीयत से छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़कात की नीयत से छोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर वाहिद साहब मेरे से क़र्ज़ लिए, दे रहे नहीं, एक 10,000 रुपये, तो मैं उनको ज़कात की नीयत करके छोड़ नहीं सकता। उसके लिए उलमा ने हीला बनाया है कि मैं क्या करना, 10,000 रुपये उनको ज़कात की नीयत से देना, क्योंकि जब उन्होंने क़र्ज़ लेकर नहीं दे रहे मुनकर बोले तो एक हैसियत से उन्होंने गरीब है, तो मैं 10,000 रुपये उनको क़र्ज़ ये ज़कात के देना। देते कि नहीं कि तुम्हें मुझे 10,000 रुपये देना ना, क़र्ज़ उनको वापस ले लेना। इधर से ज़कात अदा हो जाती, उधर से क़र्ज़ अदा हो जाता। समझ में? चलते फिरते तस्बीह पढ़कर दम कर सकते हैं, चलते फिरते तस्बीह पढ़कर दम कर सकते हैं। समझ में आई बात है? चलते फिरते तस्बीह वगैरह पढ़ना जायज़ है। समझ में आई बात?
ہمارے گھر کے باتھ روم، ہمارے گھر میں باتھ روم ہے، سب کے گھر میں بھی ہے، کیا استنجا حمام میں کر سکتے ہیں؟ حمام میں استنجا نہیں کرنا، جہاں کا حصہ پیشاب پاخانے کے لیے طے ہے وہیں پیشاب پاخانہ کرنا۔ غسل خانہ جو ہے، جہاں غسل کرنے کی جگہ ہے وہاں غسل کرنا ہے۔ غسل خانے میں اگر پیشاب کریں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ ذہن کمزور ہوتا ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ بقیہ سوالات کل آپ کے سامنے بیان ہے۔ جی جی کل بولتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، ایک مہمان آ رہے ہیں باہر سے، کل بولتا ہوں ضرور۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاة من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔